इस डिसीजन के बाद देयर आर नो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल टू इशू टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। इस वीजा के लिए कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई जिससे आपका वीजा रिफ्यूज किया जाए। तो एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एम्बेसी को लेटर कैसे लिखना है इसका सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो डैट रशिया के सदर पुतिन ने 19 अगस्त 2024 को एक डिक्री को साइन किया कि पूरी दुनिया में जहां पर भी अमरीकी झंडा है या फिर आप अपने मुल्क की पुलिसियों से तंग हैं या फिर आपकी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर का नफाज हो रहा है तो आप रशिया में विदाउट एनी डॉक्यूमेंट के आ सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया ये प्रोग्राम 1 सितंबर को स्टार्ट करने वाला है। कल इस प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा और मजीद 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक इसकी मजीद जो है ना डिटेल्स भी आ जाएंगी, जैसे कि कंट्री की लिस्ट या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो काफी ज्यादा भाइयों ने सवाल किया कि हमने एम्बेसी में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना इस पे टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात एम्बेसी को हमने लेटर कैसे लिखना है। चंद बेसिक सी शराइत हैं जिसे आप आसानी से ना अवेल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई FRC MRC चैम्बर कार्ड लैंग्वेज सर टेस्ट ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट है तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आप सबका, आपने मुझे लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा मोहब्बत दिखाई। तो इस मोहब्बत के बदले आज मैं सबको जो है ना एक लेटर, कवर लेटर दूंगा जो आपने एम्बेसी में सबमिट करवाना है। लेकिन इस लेटर में आपने अपनी परेशानी लिखनी है, जो भी आपको मसाइल हैं, जो भी आपकी रीजंस हैं, आपने वो लिखनी है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि आप इस तरह एम्बेसी को लेटर लिख सकते हैं, आपने अपने हिसाब से उस लेटर को एडजस्ट करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है जो रशियन सदर पुतिन ने इस डिक्री को साइन किया है। तो रशिया ने इस प्रोग्राम को शेयर्ड वैल्यू वीजा का नाम दिया है। आप ऐसा कह सकते हैं मुश्तरका इक़दार, सब एक जैसे हैं, सब की सेम इज्जत वगैरह वगैरह। तो इस शेयर्ड वीजा वैल्यू में कुछ की फीचर भी इन्होंने रखे हैं, जिसमें पहले नंबर पर इन्होंने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया है। इस डिक्री से पहले रशिया हर कंट्री के लिए कोटा निकालता था कि इस कंट्री से इतने लोग आ सकते हैं, अब इसको भी खत्म कर दिया है क्योंकि रूस छोटा कंट्री नहीं है, आधी दुनिया इसमें आ सकती है। दूसरा की फीचर इसमें जो है ना नो एग्जाम का है। इस डिक्री से पहले रशिया की रेजिडेंसी लेने के लिए रशियन जुबान का आना जरूरी था, रशियन हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए था, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए था। अब इसे भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तीसरा की फीचर है कंट्री लिस्ट। इसकी भी फाइनल लिस्ट जो है आने वाले कुछ दिनों तक आ जाएगी। चौथा है फोकस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी एप्लीकेंट को प्रूव करना है कि वो अपने मुल्क की पुलिसियों से इख्तलाफात रखता है, उसे अपने मुल्क में ये चीजें पसंद नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन इनको बतानी है कि भाई हम इस वजह से आपकी कंट्री में आना चाहते हैं। अब रीजन आप कई तरह की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम स्टडी या फिर जॉब करना चाहते हैं, या फिर हमारे मुल्क में ये सब हो रहा है। अपने हालात से आप खुद वाकिफ हैं। 29 अगस्त को जो मीटिंग हुई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये रशिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप चाहें तो इसे विजिट कर सकते हैं। वैसे मुझे इसमें हमारे मतलब की कोई चीज नजर नहीं आई, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन काफी ज्यादा लोगों ने बिना वीडियो देखे कमेंट किए कि ये झूठ है, इसे पैसे मत देना। बंदा पूछे मैंने पैसे मांगे ही कब हैं भाई, मुझे क्या मफाद है आपसे पैसे लेकर। ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना किसी और को करने देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी होम वर्किंग पूरी रखें, किसी एजेंट के हाथों में आपने नहीं चढ़ना और ना ही किसी को फजूल में पैसे देने हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले इन सभी चीजों को आप समझ लें, बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूं। आपको स्क्रीन पर डिक्री दिखाई जा रही है, ये रशियन जुबान में है, ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन इसका इंग्लिश जुबान में भी इन्होंने ट्रांसलेशन दी हुई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले हिस्से में इनके एक्स लॉ का हवाला दिया गया है। इससे अगला पैराग्राफ में आपके काम की बात है कि इस नोटिफिकेशन के बाद सबको रेजिडेंस परमिट इशू किए जाएंगे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कोटा सिस्टम के, बिना किसी लैंग्वेज या फिर रशियन हिस्ट्री के। सबको वीजा मिलेगा, जिसकी डिटेल मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियो में अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं है, सभी कंट्री के लिए डोर ओपन है, सभी फॉरेन नेशनल इसे अप्लाई कर सकते हैं। किन किन वजूहात की बिना पर इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद वीजा इशू का बताया गया। इस डिसीजन के बाद देयर आर नो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल टू इशू टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। इस वीजा के लिए कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई जिससे आपका वीजा रिफ्यूज किया जाए। आपको बस एक स्ट्रॉन्ग रीजन से खुद को प्रूव करना है कि आप अपनी होम कंट्री की पुलिस से तंग हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपको 100% वीजा मिलेगा। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन में डायरेक्ट ऑर्डर भी किया गया दुनिया भर में रशियन एम्बेसी को इस पर फौरन काम किया जाए और आपको 3 महीने का वीजा इशू किया जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जो रेजिडेंस परमिट टेम्परेरी आपको 3 माह के लिए मिलेगा, रशिया जाकर 3 महीने आपको अपने खर्चे पर मिलेगा, यानी आपने वहां पर जाकर सारा खर्चा खुद करना है। और इसके बाद जो आपको 3 साल का रेजिडेंस परमिट इशू किया जाएगा और 3 साल के बाद आप इसे एक्सटेंड करवा लेंगे। ये खुद ब खुद एक्सटेंड नहीं होता, आपको करवाना पड़ेगा।
मेन चीज इसे अप्लाई कैसे करना है, अपनी लास्ट 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आपने एम्बेसी को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने अपनी वजह बयान करनी है, किस ग्राउंड के तहत आप रशिया में मूव होना चाहते हैं। तो एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप मेडिकली फिट हो, इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, आपने साथ लगाना है इसके, और आपका HIV टेस्ट नेगेटिव हो, यानी जो एड्स वगैरह होती है। ठीक है, अभी बस ये डॉक्यूमेंट को लेकर आपने एम्बेसी जाना है और फीस अभी तक मेरी रिसर्च के मुताबिक जो ना 80 यूरो और इसमें टोटल 20 दिन लगेंगे। एम्बेसी को लेटर कैसे लिखना है इसका सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो मैंने अपनी रिसर्च और समझबूझ के साथ लिखा है। आप इसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने मुल्क की पॉलिसी को बयान किया है कि ये अमेरिकन के नक्शे कदम पर चलने वाली है, सो एंड सो। इसी तरह आप अपनी वजूहात को लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेटर आइडिया के लिए चाहिए तो आगे चलकर मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये लेटर जो है ना आपको बिल्कुल फ्री है, इसमें सारी चेंजिंग आपने खुद करनी है। आप बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए कि वहाँ जॉब्स का क्या हिसाब है, वहाँ पर सैलरीज कितनी है, हम जॉब करना चाहते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जॉब तो यहाँ पर बहुत सारी हैं। अगर आप जॉब के बिहार पर मूव करना चाहते हो तो आपके पास किसी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना भी चाहिए, जो आप अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। और ये तो कंपल्सरी बात होगी ना, अगर आपको जॉब चाहिए, आप इस प्रोग्राम के तहत आना चाहते हो, तो आपके पास एक सिक्योर जॉब ऑफर लेटर जरूर होना चाहिए, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर करेंसी जो है ना वो रूबल्स है, जो 1 रूबल पाकिस्तानी 3 रुपए बनते हैं आज के रेट के हिसाब से। और रशिया में एवरेज सैलरी की बात करें तो 30 से 40 हजार रूबल्स मिलती है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप रशिया चले जाते हैं तो 3 माह के लिए आपको काम नहीं मिलेगा, आपको 3 माह अपने खर्चे पर वहां रहना पड़ेगा। तो अगर आप अपने खर्चे पर नहीं रहना चाहते तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है कि आप वहां पर जॉब ढूंढ लो जाने से पहले ही। जो पोर्टल के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां पर अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ATS CV है और उस CV पर कोई लोगो नहीं है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास रशियन जुबान में ही हो। ठीक है, आपके पास जो भी CV है अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप गूगल से कंपनीज निकाल सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन से हैं, आप गूगल से टॉप 10 कंपनीज निकाल सकते हैं। आप वेयर हाउस से हैं, आप कंपनी निकाल सकते हैं। आप ड्राइवर के लिए कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आप डिलीवरी की कंपनी को निकाल सकते हैं। आप एग्रीकल्चर की कंपनी को निकाल सकते हैं। आप इंजीनियरिंग की कंपनीज को निकाल सकते हैं। आप कारपेंटर्स की कंपनी को निकाल सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हो, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कंपनीज को सर्च करें, उनके कैरियर पेज पर जाएं और वहां पर अपना CV और कवर लेटर उनको सेंड करें। ये आप अभी से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, जरूरी नहीं है कि आप 1 तारीख का वेट करें। आप अभी से स्टार्ट कर दो। कुछ ऑफिशियल जॉब पोर्टल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जॉब ऑफर लेटर लेकर उसे भी अपनी फाइल के साथ अटैच करके जमा करवा सकते हो। इसके अलावा कवर लेटर का आइडिया लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर एक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी सोच से लिखा हुआ लेटर जो है ना सेंड कर दूंगा एक आइडिया के तौर पर। इसके अलावा अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर मेन बात है कि हमने फिजिकली एम्बेसी जाना है या फिर हमने इनको ईमेल करनी है अपने डॉक्यूमेंट को, तो बेहतर यही होगा कि आप फिजिकल वहां पर जाएं। वैसे ईमेल का भी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसकी मजीद डिटेल एक को आ जाएगी, लेकिन लेटर का आइडिया लिखने के लिए वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, बाद में आप उसे जैसी चाहे मर्जी तरमीम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। काफी दोस्तों ने सवाल किए कि भाई यहाँ पर सैलरी गर्ल्स से भी कम है, तो भाई कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। जिसको समझ में नहीं आता वो ना अप्लाई करे, जिसको समझ में आता वो अप्लाई कर ले। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।